हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। अगेन आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र हम इसको हिंदी में बुलाते हैं। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रखी थी इस टॉपिक को, लेकिन इनफैक्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, डिमांड तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस सिंगल टॉपिक से ही हमारे एग्जाम में हमसे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो तो अपलोड करने का दौर चल ही रहा है अपने सेशंस में, तो इसलिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट सेशन आज का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो तरीका भी वही होगा कि हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते चलना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ क्वाइट अब्यूडेंट इन एटमॉस्फेयर। मतलब आपको पता ही होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% कैरी होता है। 78% होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, जो इसकी क्वांटिटी है बेसिकली वो 78% होती है नाइट्रोजन की। बेसिक बात है, सबको पता होगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, हमारे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना प्लांट के लिए, वो नाइट्रोजन ही होता है। लेकिन ये तो हो गए भाई, जो 78% की जो क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं ना, ये फ्री नाइट्रोजन है। हमारे प्लांट इस फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है उसको अमोनियम सॉल्ट्स में या फिर अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट होना पड़ेगा, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में उसको कन्वर्ट होना होगा। जब तक कि ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं आ जाती है, मतलब कि जब तक ये कंपाउंड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, हमारे जो प्लांट्स हैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर नाइट्रोजन प्लांट्स को ना मिले ना तो एक डिजीज़ हो जाती है प्लांट्स में, जिसका नाम होता है क्लोरोसिस। इस क्लोरोसिस के इफेक्ट आपको बता देती हूँ प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लोरोसिस है ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। इससे क्या होगा कि जो सेल डिवीज़न रुक जाती है, बेसिकली सेल्स इलोंगेट होना बंद कर देती हैं। इनफैक्ट प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इनफैक्ट प्लांट्स फ्रूट भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो मतलब इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट, यदि नाइट्रोजन प्लांट को ना मिले तो प्लांट्स की डेथ तक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बट प्लांट कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ दिस फ्री नाइट्रोजन अंटिल इज फिक्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब तक कि हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, दैट मीन्स अमाइनो एसिड्स में, अमोनिया में, अमोनियम सॉल्ट्स में, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, जब तक ये कन्वर्ट नहीं होती है, जब तक हमारे प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। फ्री नाइट्रोजन तो वरना बहुत सारी एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब प्लांट्स थोड़ी कर सकते हैं, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइट्स की फॉर्म में, अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये इनकी फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, डप्ट करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन सॉइल में। सब्सटेंस जो हैं, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस जो पाए जाते हैं अमाउंट में ह्यूमस में बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से ही जो हमारे प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ तक की बात तो भाई क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ते हैं कि जो नाइट्रोजन है बेसिकली डायरेक्ट तो फ्री नाइट्रोजन को हम लोग एब्जॉर्ब, ये हमारे प्लांट जो है ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस है ये ह्यूमस में पाए जाते हैं। अब ह्यूमस क्या होगा ये आप पता ही होगा आपको, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स से बनता है ह्यूमस, ठीक है। ब्राउन कलर का एक कंपाउंड होता है, आप लोग जानते होंगे, देखा भी होगा, सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होता है ह्यूमस, सब लोग जानते हैं। डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के डिके होने से बनता है ह्यूमस हमारा। तो वहीं से, इस ह्यूमस से ही सारे जो लार्ज अमाउंट होते हैं ये सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस, ये सारे के सारे ह्यूमस में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जो प्रोटीन लाइक कॉम्प्लेक्स ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये प्लांट्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसको अमोनिया में कन्वर्ट होना होता है। ये अमोनिया में इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। वो सभी बैक्टीरिया इस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं हमारा नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, इनमें कन्वर्ट करने का काम ये कौन करते हैं, ये हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि भाई सबसे पहले क्या होता है,
दो तरीके, एक तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस की। तो मैंने अभी कहा था कि ये अमोनिया में कन्वर्ट ब्रेक हो जाते हैं, जो प्रोटीन लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या होगा, ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी अमाइनेशन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, इस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिफिकेशन के दौरान अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, तो प्रोटीन जो है, ये डेड सेल से जो प्रोटीन मिलते हैं, प्रोटीन जो है डेड सेल से मिलते हैं, ह्यूमस से या फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट से, ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। किसकी हेल्प से, माइक्रोबियल, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी हेल्प से ये इन प्रोटीन्स को किस में ब्रेक करते हैं, अमाइनो एसिड्स में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी अमाइनेशन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स अब वापस से ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, जो प्रोटीन है जो डेड सेल से हमको मिल रहा था। अब ये अमाइनो एसिड्स वापस से कन्वर्ट होते हैं अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट होंगे वापस से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन। ये अमाइनो एसिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं अमोनिया में। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब जो अमोनिया है और जो अमोनियम कंपाउंड्स हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से। उन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वो नाइट्रोसोमोनाज हैं, नाइट्रोसोकोकस हैं, जो कि इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में, यानी कि NO2 में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई भाई। अभी क्या था, वापस से देखते हैं कि जो प्रोटीन हमको मिल रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डेड सेल्स जो भी होते हैं, जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन है बेसिकली, सॉइल कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से सॉइल में प्रेजेंट हो जाती है, मतलब कि इसको फिक्स कर देते हैं सॉइल में, भाई आ गई। अब फिर क्या होगा, सॉइल के बाद सॉइल में कैसे ह्यूमस में जो प्रेजेंट होते हैं डेड मटेरियल, फॉर एग्जांपल डेड प्लांट्स के एशेज या फिर डेड एनिमल्स के, उसको हम कहते हैं ह्यूमस, वहाँ से कन्वर्ट होती है अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड से कन्वर्ट होती है अमोनिया में। ठीक है, अब अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं कुछ वापस से अगेन, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल में उनकी हेल्प से, जिनको हम कहते हैं नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोसोकोकस। अब इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, नाइट्राइट में, जिसका हम कहते हैं NO2। स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगे आगे आपको इसका। ये कन्वर्ट हो गई अब NO2 में। अब क्या होगा, मैंने बताया था रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड हुई, अमोनिया की प्रेजेंस में, मतलब अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो HNO2 बनेगा, यानी कि नाइट्राइट बनेगा, कुछ वाटर बाहर निकलेगा और कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, अब नाइट्राइट क्या होगा, जो NO2 है वापस से, भाई जो NO2 है ना, नाइट्राइट्स, इसको भी प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसकी फॉर्म में भी, नाइट्रोजन की फॉर्म में, मतलब नाइट्राइट की को भी हमारे जो प्लांट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसको भी वापस से ऑक्सीडाइज्ड होना पड़ता है, तब ये कन्वर्ट होता है किस में, HNO3 में। ये रहा HNO3, आपको साथ कुछ एनर्जी भी निकलेगी। मैंने बताया था ना, नाइट्राइट जो है ये ऑक्सीडाइज्ड होगा NO3 में, एक अनदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। ये बैक्टीरिया अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि कि अमोनिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया थे, या फिर जब नाइट्रिफिकेशन हो रहा है तो कौन से बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो वही बात है कि अब ये वापस से NO2 जो है, यानी कि जो नाइट्राइट है, ये ऑक्सीजन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO3 में, कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है। अब ये NO3 जो प्लांट हमको मिल गया है, यानी कि जो हमको नाइट्राइट मिल गया है, नाइट्रेट मिल गया है, अब हमारे प्लांट इसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से चीज़ों को बहुत आसानी से देखने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब प्लांट इसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये है हमारा नाइट्रोजन, जो कि इन्वायरमेंट में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये रही, ये रही हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, अभी फ्री लिविंग है भाई, इसको हमारे प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसको फिक्स होना ही पड़ेगा कंबाइंड फॉर्म में, अदरवाइज हमारे प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो कुछ तो ये फिक्स हो जाती है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि जो लाइटनिंग होती है, वोल्केनोज होते हैं, उनकी हेल्प से ये हो जाती है कन्वर्ट। लेकिन जो प्लांट के लिए एसेंशियल है, उससे क्या होता है, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो कि इसको फिक्स करते हैं, जिससे ही हमारे सॉइल में आ जाती है। ये वापस से इन फ्री लिविंग बैक्टीरिया की हेल्प से अमोनिया में टूट जाती है, जो कि हमारी मिट्टी में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये कन्वर्ट तो होगी अमोनिया में, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होगा, जिसकी हेल्प से ये NO3 में कन्वर्ट होगी, जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी, उससे ये कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमारे प्लांट इसको एसिमिलेट कर ले बाय प्लांट सेल, ये रहा ना एसिमिलेट बाय प्लांट सेल, ये रहे हमारे प्लांट। अब हमारे प्लांट इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब किया तो एनिमल भी तो डिपेंडेंट है ना, एनिमल्स भी तो प्लांट पर डिपेंडेंट है। अब एक हर्बीवोरस ने हम इसको खा लिया, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन गई,
प्लांट के अंदर से नाइट्रोजन किसके अंदर गई है? एनिमल के अंदर, क्योंकि एनिमल भी तो प्लांट्स को खा रहे हैं ना। प्लांट के अंदर गई है नाइट्रोजन, प्लांट्स के अंदर से गई है एनिमल के अंदर। एनिमल एक्सक्रीट करेंगे, जिस ऑर्गेनिक मैटर को एक्सक्रीट करेंगे, जो भी इनका एक्सक्रीट जो इसको वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर है। उस ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से इसको होगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कौन करेगा? कुछ फंजाई करेंगी या फिर कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि इसको डिकम्पोज करेंगे। वापस से ये आ गई है सॉइल में। प्लांट से, प्लांट के अंदर गई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किसने लिया वापस से? एनिमल्स, क्योंकि एनिमल भी तो प्लांट पर डिपेंडेंट है। उनके अंदर गई नाइट्रोजन। जो एनिमल के अंदर से निकल रहा है वेस्ट, वो है एक ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का होगा डिकम्पोजिशन, वापस से गया सॉइल में। फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, सॉइल बैक्टीरिया, जो कि इसका डिकम्पोजिशन करके उसको वापस भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में। ये होती है प्रॉपर नाइट्रोजन साइकिल। समझ में आया? कैसे? तो प्लांट्स के अंदर गई, फिर एनिमल के अंदर गई, वापस से कुछ बैक्टीरिया उसको वापस से, उसका क्या हुआ, उसका नाइट्रिफिकेशन करने के बाद, उसको वापस से डीनाइट्रिफिकेशन करने के बाद उसको वापस से भेज देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ये प्रॉपर पूरी साइकिल है। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। फिर से मैं एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। ये भी एक एटमॉस्फेयर, ये तो टेरेस्ट्रियल में था, इसको हम देखते हैं। ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अगेन कुछ डीनाइट्रिफिकेशन और कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा नाइट्रोजन आ जाती है सॉइल में, बैक्टीरिया की हेल्प से, ऑब्वियसली कुछ वॉल्केनोज की हेल्प से, लाइटनिंग की हेल्प से। नाइट्रोजन अगर सॉइल में आई है तो इसको ऑब्जॉर्व करते हैं हमारे प्लांट्स, प्लांट से जाती है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जिसका डिकम्पोजिशन होगा, जिससे अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स वापस सॉइल में आएंगे, फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं। नाइट्राइट्स का डीनाइट्रिफिकेशन होता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, तो वापस से नाइट्रोजन चली जाती है एनवायरनमेंट में। ये पूरा प्रोसेस होता है बेसिकली नाइट्रोजन का। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। डीनाइट्रिफिकेशन, डीअमाइनेशन, ह्यूमस का पूरा प्रोसेस। तो इन सभी टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है कि सारे जो टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, रिएक्शन जो मैंने आपको बताई वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए सभी प्रोसेस को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लेना, डायग्राम अच्छे से देख लेना। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने इस सेशन को क्लियर किया है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।